नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन, एक हेल्थ पॉडकास्ट ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रही हैं ऑक्टाविया हॉस्पिटल से डाइटिशियन जोया खान। आई एम वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी डाइटिंग विद डाइटिशियन जोया खान। तो मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वेट लॉस के लिए कैलोरीज को कट कर देते हैं, अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या करना सही है, और या फिर अगर गलत है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये वेट लॉस तो होता है, लेकिन बॉडी में अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, लाइक प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, हेल्दी फैट अगर बॉडी को नहीं मिलता तो बॉडी नेगेटिव मोड पर भी जाती है, नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है। एक आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, आप स्टार्विंग मोड पर बॉडी चली जाती है। साथ में आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपके इम्बैलेंस हार्मोन्स जो होते हैं काफ़ी इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्पेशली विमेंस में। एंड साथ साथ में आपका हेयर लॉस शुरू हो जाता है, स्किन डल हो जाती है, एंड आपको जो स्लीपिंग साइकिल भी होती है, जो स्लीप साइकिल भी होती है, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेसिकली ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल वेट लॉस पे भाग रहे हो, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन, अगर हमें डाइटिंग करनी है तो लेकिन न्यूट्रिशन भी हमें सही अमाउंट में लेना होगा। तो हमें न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना है। लाइक फैट लॉस तो करना है, बट साथ में न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना है। ओके, तो मैम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैम, सवाल ये है कि कैलोरीज कट करना और न्यूट्रिशन कट करना, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि इसको लेकर के लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कैलोरी कट करना इट्स अ हेल्दी अप्रोच। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप कैलोरी कट कर रहे हो, नॉर्मली हम बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। लाइक हमें लेनी है 1400 कैलोरी और हम जाते हैं 2000 3000 कैलोरी इनटेक करते हैं पर डे। तो अगर आप कैलोरी कम कर रहे हो अपने डाइट में तो इट्स अ पॉजिटिव एंड हेल्दी अप्रोच, तो आप उसे कर सकते हो। लाइक आप 1400 कैलोरी पर डे ले रहे हो, तो ये आपका पॉजिटिव एंड हेल्दी अप्रोच हुआ। लेकिन जब भी आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पे जाते हो, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेते हो, उसको कट करना शुरू करते हो, तो इट्स अ अनहेल्दी अप्रोच। ये आपका अच्छा अप्रोच नहीं होता है। वो लॉन्ग टर्म में फिर इश्यूज होता है, जब अभी आपकी बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती, सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज होता है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो पर्टिकुलर ये नहीं करना है, आपने कैलोरी कम करनी है, बट न्यूट्रिशन आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आपको लेना है। मतलब कि हम कैलोरीज को एडिक्वेट अमाउंट में कट कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन को हमें कट नहीं करना, उसके साथ में एकदम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक अच्छा न्यूट्रिशन आपको मेंटेन करना है विद डाइट। ओके मैम। मैम, अगला सवाल ये है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए लोग क्रैश डाइट्स या फिर एक्सट्रीम डाइटिंग शुरू कर देते हैं, ये साइंटिफिकली कितना हार्मफुल है? ये बहुत हार्मफुल है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमें रिक्वायरमेंट होती है 14 या 1500 कैलोरीज हमें चाहिए बॉडी को, एंड हम क्या करते हैं ना, उस टाइम 500, 600, 700, 800 में इतने कम कैलोरी पे चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, बॉडी जो होती है ना वो हमारी सर्वाइविंग मोड पर चली जाती है। जैसे होता है ना, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है फ़ोन की, तो हम क्या करते हैं कि एक होता है ना पावर बटन ऑन हो जाता है, जब हमारी 10 to 20% पावर सेविंग मोड ऑन हो जाता है। तो वैसे हमारी बॉडी भी है, जब हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कैलोरीज या न्यूट्रिशन नहीं मिलते तो बॉडी वैसा मोड ऑन कर लेती है, सर्वाइविंग मोड। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 40 to 50% स्लो हो जाता है। एंड साथ में आपका फैट लॉस तो बिल्कुल नहीं होता है, आपका मसल लॉस बहुत तेजी से होने लगता है, बहुत तेजी से आपकी मसल बर्न होने लग जाती है। और साथ में आपकी इम्यून सिस्टम तो कॉम्प्रोमाइज होंगे, साथ में आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। लाइक आपका इंसुलिन इम्बैलेंस होने लगता है, आपका थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, साथ में आपका कॉर्टिसोल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म में तो ऐसा होता है कि फैट लॉस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फैट तो होता नहीं लॉस, बेसिकली मसल लॉस हो जाती है बहुत सारी। लेकिन ये क्या होता है ना, जैसे आपने बहुत सारा वेट लॉस कर लिया, 5 kg 10 kg बहुत लोग शॉर्ट टर्म में कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, फिर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जितना उन्होंने कम किया, लाइक 1 kg या 5 kg 10 kg किया, उतना डबल उनका रीगेन वेट हो जाता है। ओके, मतलब हमारी बॉडी ही उसको जितना कम क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होता है ना, फैट सेल्स बनने लग जाती है। जब भी आपने बहुत एक्स्ट्रा कैलोरी ले लिया, बहुत एक्स्ट्रा आपने डाइट ले लिया, जितनी रिक्वायरमेंट आप उतना नहीं ले रहे हो, एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल खा रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, हमारी फैट सेल्स बॉडी बनाने लग जाती है। फैट सेल्स क्या होती है, जिसमें हमारे फैट्स
स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अब ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट सेल्स बन गए और आपने अचानक से फैट लॉस कर लिया, वेट लॉस कर लिया, मसल पूरे आपने वो कर लिया, फिर लास्ट में क्या होता है, फैट सेल तो एज इट इज बनी हुई है, फिर देन आपने तुरंत छोड़ करके वापस से फिर आप खाना शुरू कर देते हो, तो बॉडी क्या होती है ना, वो रीगेन कर लेती है और साथ में डेफिशिएंसी इतनी सारी हो जाती है, आपकी बोन बहुत वीक हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इट्स नॉट गुड कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। मैम एक और सवाल है, एक नॉर्मल एडल्ट को वेट लॉस के लिए कितना सेफ कैलोरी डेफिसिट करना चाहिए? नॉर्मली जो मेल में रिक्वायर्ड होती है, मैंने रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से जो हमारा रिकमेंडेड होता है, अडल्ट मेल के लिए आपका होता है 1800 to 2200 कैलोरी पर डे होती है, एंड फीमेल के लिए आपका 1400 to 1600 कैलोरी पर डे होती है फीमेल के लिए। बट अगर आप जब बहुत ज़्यादा डाउन जाते हो लाइक 500 600 तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अगर आप नॉर्मली 1800 से नीचे जा रहे हो, 1700 या 1600 ले रहे हो मेल के लिए, तो इज इट ओके, एंड फीमेल्स के लिए 1400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। आई मीन 1200 या 1000 में बिल्कुल नहीं जाना है। फीमेल्स का 1400 से नीचे नहीं जाना है, मेल का 1700 से नीचे नहीं जाना है, लेकिन इतने में ही आप करना है। बट नॉर्मली जो हम लोग सब कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा ही ले रहे हैं। हम नॉर्मली 2200 मेल नहीं ले रहे, वो 3000 जा रहे हैं, फीमेल तो और उनसे आगे जा रही हैं, वो 3000 जा रही हैं। तो हमें क्या करना है ना, जितनी रिकमेंडेड है हमें उसमें ही रखना है अपनी कैलोरीज को, साथ में अपने न्यूट्रिशंस को बैलेंस रखना है। ओके मैम, तो मैम जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पे ना जाएं, कि बहुत ज़्यादा आप कैलोरी कम ले रहे हो, स्किप कर रहे हो मेल, ये बहुत हार्मफुल हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए, और बहुत सारी डेफिशिएंसी हो सकती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से आपकी जो बॉडी होती है वो क्रेविंग मोड ऑन कर लेती है, जिससे आपको क्रेविंग शुरू हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है, हम लोग ओवर ईटिंग करना शुरू हो जाते हैं। जब भी बॉडी से माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्रेविंग होती है, लाइक स्वीट्स की क्रेविंग हो जाएगी, फिर हमें आइसक्रीम खाने का मन होता है। ये सब क्रेविंग्स हमारी बॉडी में ही शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी में नहीं जाना है, हमें एक हेल्दी जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है, स्मॉल पोर्शन कंट्रोल करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, साथ में हेल्दी डाइट लेने हैं। अपने डाइट में सीजनल वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी ऑफ सीजनल फ्रूट्स, एंड थोड़ा सा प्रोसेस्ड एंड जंक फूड से बचना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे। तो अपने बस वो कम करना है और थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना है और एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, एक लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, स्ट्रेस कम लेना है। डेली लाइफ रूटीन में आपने थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी लाइक योगा, मेडिटेशन या थोड़ा सा वॉकिंग ऐड कर लेनी है। इससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे। और फिर भी अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जा करके उससे सलाह लेके देन आप वेट लॉस कर सकते हो। फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि वेट लॉस में क्या होता है, मसल का लॉस बिल्कुल नहीं करना है, हमें फैट जितने भी एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करना है। और शॉर्टकट पे नहीं, धीमे धीमे करके हमें वेट कम करना है, क्योंकि एक साथ में ढेर सारा वेट करना ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट पे नहीं जाना है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि हमें कैलोरीज कट करनी है लेकिन न्यूट्रिशन को कट बिल्कुल भी नहीं करना है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सेहत जंक्शन।